गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और 2024 के पेपर के एनालिसिस का थर्ड और लास्ट 20 क्वेश्चन बचे हैं, उस पर आते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन शुरू हो गया है, 81वें नंबर का है। पॉलिटी के कुछ 2-3 क्वेश्चन जो टफ थे वहीं से शुरुआत होती है। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, मेरा गलत हुआ है कि किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की बात की है ना। तो इसका आंसर होगा आई थिंक मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, जो आयोग ने दिया है। और मैंने लगाया था क्योंकि मुझे सच में नहीं आ रहा था, लिटरली बताऊं तो मैंने केशवा भारती बनाम केरल राज्य कर दिया था, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार के ढांचा से संबंधित था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर मुझसे नहीं आते तो मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं होता कि मैंने पढ़ा नहीं, या फिर अरे मैंने मोटी बुक काश पढ़ी होती, लक्ष्मीकांत काश पढ़ी होती तो सही होता। लेकिन मेरे से जैसे ये 3 डिलीट वाले क्वेश्चन का जिंदगी भर पछतावा रहेगा। दुर्गेश नंदिनी जो मैंने जानबूझ के गलत किया, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी ओवर प्रेशर के चक्कर में, उसका जिंदगी भर पछतावा रहेगा। और मुझे जानना भी नहीं है किस बुक से आया है। बट हाँ, अगर आप पूछोगे तो ये लक्ष्मीकांत से आया है। अगर आप पूछोगे कि और कहाँ से, तो मेंस के अगर आप आकार के नोट्स पढ़ रहे होगे या फिर किसी भी मेंस की बुक को पढ़ रहे होगे तो ये वाला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी बहुत आसान था बट मैं गलत करके आई, पता नहीं क्या दिमाग था मेरा उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल था, चुनाव आयुक्त से संबंधित था। अगर आयोग अच्छे से पढ़ के गए होते आप लोग तो सही होता। मैं भी अच्छे से पढ़ के गई थी बट वो उस टाइम पे दिमाग काम नहीं किया और सिली मिस्टेक करके आई, गलत हो गया, ठीक है। तो किसी भी बुक से आप पढ़ोगे आयोग को तो सही होगा। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सा डीप में आया है, संशोधन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप या तो आप इसको इसमें MPPSC के मेंस वाली जो पॉलिटी पढ़ोगे, इस बार क्या करना है, पॉलिटी जब आप पढ़ो तो मेंस की पॉलिटी जरूर पढ़ लो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाता, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में है। नॉर्मल किसी भी संस्थान वाला जो होता है ना, MPGT की बुक में संस्थान से, ये किसी भी बुक से आप पढ़ोगे सही हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश के एक है कथन वाला क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता से संबंधित 2 कथन दिए गए थे, उसमें केवल एक सही है, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, मतलब कि आयोग से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सिर्फ लूसेंट की पॉलिटी से सही हो जाता है आपका। फिर पंचायतों को, ये भी लूसेंट से सही हो जाता है। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली, मतलब कुल मिला के 11वीं अनुसूची से आपका क्वेश्चन आया था, लूसेंट से सही हो जाता। उसके बाद है 87 नंबर का है, कौन से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में, अनुच्छेद 61 है, लूसेंट से सही होता। 76 के बारे में, अनुच्छेद 76 के बारे में पूछा है, लूसेंट से सही हो जाता। KM मुंशी किससे संबंधित थे, लूसेंट से सही हो जाता, संविधान प्रारूप समिति से। फिर उसके बाद भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, लूसेंट से सही होता। लेकिन मैं गलत करके आई हूँ क्योंकि मैंने क्या लगाया है यहाँ पे मंत्री परिषद, मुझे पता था मंत्रिमंडल, लेकिन यहाँ पे मैंने संघ पढ़ लिया तो मैं संघ के आगे गई ही नहीं और मैं यहाँ पे मंत्री बस पढ़ी और मंत्री लगा के सही आ गई। नीचे क्या था, मंत्री परिषद, ऊपर था मंत्रिमंडल, संघ मंत्रिमंडल, लेकिन संघ पढ़ी आगे गई ही नहीं। इसको बोलते हैं जल्दबाजी में गलत करना। तो संघ मंत्रिमंडल था, इसका आंसर ये था और मैं क्या लगा कि मंत्री परिषद। ऐसे सिली मिस्टेक्स करके आई हूँ। मुझे ऐसे क्वेश्चन के लिए पछतावा होता है जो मैं पढ़ के गई, आता था बट गलत करके आई, ठीक है। फिर मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। आंसर ये सही है। लूसेंट पढ़ के जाओ आराम से, सही हो जाएगा आपका। और लूसेंट किया तो ऑब्जेक्टिव लगा लो, सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल गलत था मेरा और मैं तुक्का ही लगाई थी क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मैंने, मतलब फैक्ट्स मैंने नहीं पढ़े थे। 7 जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2017, उसमें 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से क्वेश्चन आया था। लिटरली मैंने नहीं पढ़े थे कि कौन कौन से 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे, ठीक है। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथेरिज्म नामक रोग हो जाता है, खेसारी दाल। ये लूसेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ते आपका सही हो जाता। उसके बाद है 6 क्वेश्चन और बचे हैं। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया, 1974। लूसेंट के इन्वायरमेंट पढ़ते आपका सही हो जाता। SDG, ये मेरी वीडियो देख लेते आपके रहेंगे, ये सही हो जाता किस SDG में क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, इन्वायरमेंट। लूसेंट की इन्वायरमेंट पढ़ते आपका सही हो जाता, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। ओजोन परत की मोटाई, लूसेंट की आप साइंस पढ़ लेते या लूसेंट की आप इन्वायरमेंट पढ़ लेते, सही हो जाता। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशोरिकाओं की संख्या होती है, ये कहीं लूसेंट विसेंट में नहीं दिया होगा, थोड़ा सा डीप में यहाँ से क्वेश्चन आया है। मनुष्य कहाँ से आया है,
मनुष्य की शारीरिक संरचना से क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा डीप में आया है, मैंने 12 लगाया था, इसका आंसर आई थिंक 7 होगा, ठीक है। और इसके लिए मैं बिल्कुल भी पछतावा नहीं करती कि मुझे नहीं आया, ठीक है। तो इसको आपको अगर साइंस पढ़ना है, अगर किसी ने परीक्षा धाम पढ़ी हो साइंस की और वहाँ से ये क्वेश्चन आया है या इस क्वेश्चन को उसने कवर किया, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, या फिर कहीं से भी किसी ने पढ़ा हो इस क्वेश्चन को तो ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो जाए। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन, लूसेंट की आप साइंस एंड टेक वाला पढ़ते सही हो जाता, मैंने वहीं से सही किया है, ठीक है। 2013 इसका आंसर होगा। इवन आप मूवी देखे होते हैं मंगलयान मिशन, तो वो भी वहाँ से सही हो जाता। फिर लूसेंट 2017 के लिए सेटेलाइट, 104 सेटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे, करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा मुद्दे में था, मतलब कि हाईलाइटेड था। ये भी लूसेंट से आप GSLV सी क्या था इसका आंसर, PSLV C37 सही आया होता है ना, मेरा सही था, लूसेंट से आप करते सही हो जाता। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ बेसिक, अब मैं नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो अब देखो मैंने एनालिसिस 2024 का करके बताया, सिर्फ 110 सीट थी, वहाँ भी 80 कट ऑफ गई है ना, एक क्वेश्चन से हम बाहर हुए, और लगातार 20, 21, 22 से इसका लगातार मतलब प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो उस पूरे एक्सपीरियंस के आधार पर सिर्फ मैं 15 से 20 दिन ही पढ़ती हूँ हर बारी, 20 में ज़रूर मेहनत की थी एक बारी, उसके बाद फिर पता चल गया कि कहाँ कैसे पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी क्या, बुक लिस्ट की, और मैं ये बताऊंगी कि नवंबर में आपको क्या क्या करना है। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इन तीनों पार्ट में, मज़ा आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।